हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संगीत में पढ़ेंगे कि संगीत की परिभाषा क्या है, संगीत को किस तरह से हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा मनुष्य अपने भावों को प्रकट करता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी गीत गाता है या कोई भी संगीत में कोई भी राग गाता है तो उसमें अपने स्वर मीन्स अपनी आवाज़ और अपने लय के द्वारा मनुष्य अपने भावों को प्रकट करता है। बोलचाल की भाषा में संगीत से केवल गायन समझा जाता है। वो सब समझते हैं कि संगीत सिर्फ गाना बजाना ही है, परंतु गीत, वाद्य और नृत्य को मिलाकर ही संगीत कहलाता है। ठीक है, गीत, वाद्य और नृत्य। गीत मीन्स गाना, वाद्य मीन्स बजाना, वाद्य यंत्र, और नृत्य मीन्स डांस को मिलाकर संगीत कहलाता है। वास्तव में ये तीनों कलाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी गान के अधीन वादन तथा वादन के अधीन नृत्य है। एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में तीनों कलाओं का प्रयोग अधिकांशतः एक साथ ही हुआ करता था पुराने जमाने में, अतः इन तीनों में गायन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। गायन बिना गीत संभव नहीं, इसलिए गीत को बहुत अधिक प्रधानता दी गई है। अच्छे गायक गीत के शब्दों पर ज्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है ना, गीत के शब्द पर अच्छे जो गायक होते हैं वो ज्यादा ध्यान रखते हैं। वे उन्हीं गीतों को गाना पसंद करते हैं जिसके शब्द जो हैं अच्छे और भावपूर्ण होते हैं, यानी जो सुनता है, जो श्रोतागण होते हैं, उनको वो गीत अच्छे लगते हैं जिनके भावपूर्ण होते हैं जो शब्द। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी संगीत शब्द जो है गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है, यानी गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है संगीत। सम यानी सहित और गीत यानी गान। ठीक है, गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रियाओं यानी नृत्य, जिसमें हम अंग की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, वह वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। ठीक है, नृत्यम वाद्यम नुगम प्रोक्तम गीतानुव्रतिम च अतो गीतम प्रधानत्वा विधीयते, अर्थात गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य है, अतः इन कलाओं में गायन को ही प्रधानता दी गई है। ये किसने बोला, किसने लिखा है? संगीत रत्नाकर ने। अब देखेंगे संगीत के कितने पक्ष होते हैं। संगीत के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। पहला है भाव पक्ष। संगीत कला स्वर, लय और ताल के माध्यम से मनुष्य की भावनाओं को प्रकट करती है। ठीक है, संगीत कला में स्वर, लय और ताल के माध्यम से मनुष्य की भावनाओं को प्रकट करती है। जब कलाकार का प्रस्तुतिकरण सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भी स्पष्ट कर दे तो उसका संगीत भावपूर्ण कहा जाएगा, है ना। कोई भी प्रस्तुतिकरण या कोई भी कलाकार कोई भी चीज की प्रस्तुति कर रहा है, किसी गीत को गा रहा है, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भी स्पष्ट कर देता है, उसका संगीत भावपूर्ण संगीत कहा जाता है। भावपूर्ण संगीत में कलाकार कला के चमत्कार की ओर नहीं झुकता, अपितु वो भावनाओं को स्पष्ट करना चाहता है। ठीक है ना, अपने शब्दों के को बता के वो अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना चाहता है। और जिस कलाकार की संगीत कृति जितनी दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करती है, उसका भाव पक्ष उतना ही प्रबल होता है। यानी श्रोतागण जितना भाव से सुनते, जितना मन लगा के या जितनी अच्छी तरह से आपके गीत को सुनते हैं और आपकी भावनाओं को समझते हैं, तो उतना ही वो गीत है प्रबल होता है। इसके बाद आता है कला पक्ष। जब कलाकार भाव पक्ष के साथ साथ कला के स्वरों के चमत्कारों, विभिन्न लयकारियाँ होती हैं जिसमें, और अलंकार होते हैं, सरगम होती है, तो उनसे जब सजाकर प्रस्तुत करता है,
ठीक है ना। आपने सरगम भी पढ़ा, जब आप राग सुनते हो तो राग में आलाप तान सरगमों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे और भी गीत अच्छा लगता है, तब उसका संगीत कलापूर्ण कहलाता है। संगीत में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि मनोभावनाओं को प्रकट करना कलाकार का पहला कर्तव्य है और उसे अलंकृत रूप देना कलाकार की संगीत ज्ञान कुशलता है। कलाकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि चमत्कारों के पीछे वह भाव को ना छोड़ दे, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि वो सरगम गाने में हो जाए, इतना लीन हो जाए कि वो ये देख ले, वो अपने शब्दों पे ध्यान ना दे और भावपूर्ण ना रहे वो गीत। इसलिए वो अपने भाव को ना छोड़ दे, वो ये ध्यान रखे गाते समय, क्योंकि श्रेष्ठ कला वही है जो हृदय को छू जाए। यानी जो श्रोतागण है उनको वो गीत, उनका भाव, उनकी कलाकारी इतनी अच्छी लगनी चाहिए कि जो दूसरे सामने वाला सुनने वाला है उसे इतना अच्छा लगे कि उसके हृदय को छू जाए। अतः ये संगीत का एक आपका जो क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, और संगीत का निबंध, ठीक है ना, उसमें आपको संगीत को किस तरह से परिभाषित करना है, तो आप इन हेडिंग्स को भी लिख के उस संगीत के निबंध को लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा सकता है कि संगीत के कितने पक्ष हैं, तो आप बता सकते हैं कला पक्ष, भाव पक्ष। ठीक है बच्चों, ओके।